हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ एक इंडियन यूट्यूबर की, जिनको कम्युनिटी पोस्ट लिखना बहुत पसंद है। अक्सर पोस्ट डालती रहती हैं। आज उनकी एक पोस्ट मैंने पढ़ी तो उन्होंने उस पोस्ट में एक इसके प्रीति के का फ़ोटो लगा रखा है कि झाड़ू लगाते हुए उसके बाएं हाथ में कैनुला लगा हुआ है और पोहा परोसते हुए, तो उसमें जो है उसमें हाथ में कैनुला लगा हुआ और ये बोलती हैं कि कैनुला लगे हुए हाथों से इस लेडी से ससुराल वालों ने झाड़ू लगवाई और पोहा बनवाया। और फिर ये बोलती हैं उन आंटियों को जो लड़के पक्ष वालों के फेवर में बोलती हैं और उनका फेवर करती हैं और लड़की को समझाती हैं ये चीज़ें कि भाई किस तरह से अपने घर को हम बना सकते हैं। इनको बुरा लगता है ये सब कि आंटियाँ अंकुश का पक्ष क्यों ले रही हैं, है ना। तो आप मुझे बताइए कि आप ये चीज़ें मतलब जनता को मिसगाइड क्यों कर रही हैं कि एक छोटी सी आप लेती हैं, छोटी सी वो लेती हैं क्लिप और उस पर एक इतना बड़ा पोस्ट लिख देती हैं कि कैनुला लगे हाथों पर से जो है झाड़ू लगवा रहे हैं। तो आपने पूरा एक वो ही दिखा देते ना कि किस बेस में लगा रही थी। असल में वो लड़की डॉक्टर के यहाँ से आई है ना। तो वहाँ उसको जो है वो नहीं हो रहे थे, दर्द नहीं हो रहे थे, लेबर पेन, तो डॉक्टर ने घर भेज दिया था और वो दवाई डालने वाला कैनुला उसके हाथ में ही रहने दिया कि कल फिर आना। और उस दिन जिस दिन की ये इन्होंने क्लिप लगाई है ना, उस दिन भी उसको जाना ही है काम से निपट के। थोड़ी देर पहले ये पूरा मतलब तीनों लोग सास बहू और अंकुश बैठे हुए हैं और एक वो बना रहे थे कि कैसे काम करना है। चाय पी रहे थे तीनों और विचार विमर्श जैसे होता है चाय पर कि हमें अपने घर का काम कैसे करना है, वो सब डिसाइड कर रहे थे हैं। तो उठकर वो तो जैसे ही वो बातें पूरी होती हैं तो उठकर वो थोड़ी सी जगह में डाइनिंग टेबल के नीचे और थोड़ी सी जगह में वो झाड़ू लगा देती है। बस ऐसा नहीं है उसने झाड़ू पूरी घर में कंप्लीट झाड़ू लगाई है या उसने जो है कूड़ा उठाया झुककर, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसने थोड़ी सी जगह में, बहुत जरा सी जगह में ये झाड़ू ऐसे ही जहाँ बैठकर वो चाय पी रहे थे उतनी जगह में उसने झाड़ू फेर दी है बस। तो इनको इससे ऑब्जेक्शन है। और पोहा भी मैं जो पिक्स लगा रही हूँ ना, आप देखना, पोहा भी दोनों पति पत्नी मिलकर बना रहे हैं, वो अकेली नहीं बना रही। तो इन्होंने क्या काम किया है कि एक छोटा सा टुकड़ा लिया है उसका, वीडियो में से स्क्रीनशॉट लिया है उसको, बहुत छोटे से को, जिसमें वो परोस रही है, उसका हाथ दिखाई दे रहा है प्लेट से लगा हुआ। बस वो वाला पिक डालना इन्होंने ज़रूरी समझा है, बाकी पूरी बात कुछ बतानी ज़रूरी नहीं समझी है। तो मैं इनसे ये बोलूँगी कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। और फिर आप उन आंटियों को, हम लोगों को आंटी बोलते हैं, है ना। वैसे आप बताइए आप कब आ रहे हो इस पर। हम लोग तो वैसे भी बता ही चुके हैं कि हमारे बच्चे बड़े बड़े हैं। मेरे बच्चों की तो बस शादियां ही नहीं हुई हैं। इन बच्चों से थोड़े ही छोटे हैं मेरे बच्चे, थोड़े क्या 2-4 साल, है ना, इतने ही छोटे हैं। तो आप बताइए अपने बारे में, आप ये बताइए, आप जो आंटियाँ लिखने का शौक़ है ना आपको, है ना, आपकी आवाज़ से लगता है। देखिए सिर्फ चेहरा ही नहीं बताता आदमी का, उम्र आदमी की इंसान की आवाज़ भी बताती है। और आपकी आवाज़ बताती है कोई आप 22 साल की नहीं है। और सच में ही आप 22 साल की हैं, चलिए मान लिया, तो आइए ना एक बार बोलते हुए, बातें करते हुए अपने चेहरे के साथ आइए, है ना। और सबको ऐसे ही बात कीजिए अपने चैनल पर जैसे हम लोग करते हैं। तो आपकी आवाज़ तो नहीं लगती आप 22 साल की हैं। असल में आपको
आंटी कहकर, मुझे लग रहा है आपको ना कभी आंटी कहने का मौका नहीं मिला जीवन में, तो जो शौक अब आप पूरा कर रही हैं, आंटियाँ लिख लिख कर, आंटियाँ बोल बोल कर, है ना। तो होता है कभी कोई आदमी के मन में एक इच्छा दबी हुई रह जाती है, तो वो कहीं आकर उसको पूरी करने की कोशिश करता है। और ये तो सोशल मीडिया, यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। तो कर सकती हैं आप ऐसा, लेकिन दू हम लोगों को जो आप आंटी बोलते हैं ना, और ये बोलते हैं कि पराए मर्द पर फिदा हो रहे हो, ये कैसी मानसिकता है। हमारे बच्चों से थोड़ा ही बड़े हैं ये बच्चे, तो ये आंटियां फिदा हो रही हैं, मतलब सही का साथ दे रहे हैं, तो हम लोग फिदा हो रहे हैं पराई मर्द पर, है ना। कितनी गंदी मानसिकता है आपकी, जरा इसको सुधारिए समाज को सुधारने से पहले। आप मुझे कहती हैं कि मुझे रिएक्शन वीडियो नहीं बनाने आते। हाँ, मैं मानती हूँ मुझे नहीं बनाने आते, क्योंकि मैं सिर्फ सच्चाई ही बोलना जानती हूँ, मैं कोई रिएक्शन देना नहीं जानती। मुझे जो चीज़ बुरी लगती है मैं सिर्फ उसको साफ साफ बोलना जानती हूँ। मैं घुमा फिरा कर जलेबी की तरह कोई भी बात नहीं करना जानती, और ना ही मेरा ये स्वभाव है। आपकी तरह इतने लंबे लंबे पोस्ट भी नहीं लिखना जानती, बल्कि मैं तो आपकी जितनी बढ़िया इंग्लिश को पढ़ना भी नहीं जानती, है ना। तो आप इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी चीज़ें जो डाल रहे हो, और अपनी कम्युनिटी में जो इतने गलत गलत नाम रखते हो आप लोगों के। चलिए, आपने आंटी बोलते हो, उन्हें बुजुर्ग तो मानते हो ना, फिर उनके गलत इतने गंदे नाम क्यों रखते हो। उन्हें बुजुर्ग मानते हो, बड़ा मानते हो, तो इस उम्र में सब सम्मान देने लगते हैं। इस उम्र में हम लोग बहुत कुछ कमा चुके हैं, बहुत कुछ कमा चुके हैं। कोई कोई ऐसा होता है कि ना उम्र तो बढ़ जाती है लेकिन हाथ उसके खाली रह जाते हैं, कुछ भी उसके हाथों में होता नहीं है, सिर्फ एक उम्र बढ़ने के बजाय। लेकिन हम ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमारी उम्र बढ़ी है, लेकिन हमारे दोनों हाथ भरे हुए हैं, है ना। हमें समाज भी पूरा सम्मान देता है, और हमें हमारे बच्चे भी पूरा सम्मान देते हैं। जो हमारे बच्चों के संपर्क के लोग हैं वो भी हमें पूरा सम्मान देते हैं। वो और सम्मान कमाया जाता है, छीना नहीं जाता, ना ही मांगा जाता है। तो हमने वो चीज़ कमाई है, अर्न की है। आप बताइए, आप क्या मेंटलिटी दिखा रही हैं अपनी, है ना। एक बड़ी उम्र की औरतों के गंदे नाम रखना, गलत नाम रखना है, और उनके ऊपर इस तरह के फफ्तियाँ कसना, पूरी की पूरी। कितनी, मैं तो सोचती हूँ आपके पास फुर्सत कितनी है, इतनी लंबी लंबी कम्युनिटी पोस्ट आप लिख लेती हैं। क्या सारा दिन कुछ काम नहीं होता है भाई। हमारे पास तो, हमें तो आज किसी का अपने लाइव सुना था, जो मेरे उसमें बोल रही थी, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो उसका जवाब देने तक की मेरे पास आज के दिन फुर्सत नहीं थी, क्योंकि आज हमारे यहाँ वट सावित्री का व्रत हुआ, और उसमें जो है पूरा दिन हमारा अपना त्योहार में ही निकल गया। उसका जवाब देने तक का समय नहीं था मेरे पास। आप इतनी खाली कैसे हैं। वैसे आप कहती हैं कि मैं वर्किंग वूमेन हूँ। एक वर्किंग वूमेन जिसके पास बाहर का भी काम हो, वो कैसे एक दिन में इतनी सारी पोस्ट लिख सकती है, हर 2 घंटे में एक पोस्ट पब्लिश कर सकती है, हर 2 घंटे में एक वीडियो पब्लिश कर सकती है। ये हमारी समझ से बाहर की बात है। और आपको फिर ये भी पिक्स डालनी चाहिए थी ना, अगर आपने वो छोटे छोटे क्लिप डाले। अगर आप कहती हैं ना मैं दोनों तरफ का बोलती हूँ, मैं किसी एक के पक्ष में नहीं बोलती, तो फिर आपने ये जो मैंने पिक्स डाली हैं ये क्यों नहीं डाली उस स्क्रीनशॉट लेकर। मुझे मेहनत करनी पड़ी, बताइए। आपकी वजह से मुझे मेहनत करनी पड़ी, उनके व्लॉग देखने पड़े दोबारा जाकर, और ये स्क्रीनशॉट लेने पड़े कि जहाँ उसका पति उसको अपने हाथों से चाय दे रहा है, वो वीडियो एडिट कर रही है, और ये काम करते हुए, व्लॉग बनाते हुए या वीडियो एडिट करते हुए, उसके मायके में कभी उसकी ऐसी सेवा नहीं होती जो ससुराल में हो रही है, बिठाकर कि चाय सास ने बनाई है, पति लाकर हाथ में पकड़ा रहा है, क्योंकि पत्नी वीडियो एडिट कर रही है अपना,
और उसे परेशान नहीं करना चाहते, वो उसके काम से हटाना नहीं चाहते। दूसरी पिक में उसके सास और उसके पति उसके लिए दही भल्ले बना रहे हैं, दोनों कितने प्यार से दही भल्ले बना रहे हैं और उसको खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये जो आपने ये पोहे वाला डाला ना, ये पोहे वाला देखिए आप, पोहा दोनों पति पत्नी साथ में बना रहे थे, साथ में ही बना रहे थे दोनों पति पत्नी। लेकिन आपने गलत फहमियाँ लोगों के दिमाग में पैदा करने के लिए, ताकि लोग लड़के को गालियाँ दें, है ना, लड़के को बुरा बोलें, उसके लिए आपने एक छोटा सा वो उसके हाथ का प्लेट का वो लिया, जहाँ वो परोस के अपनी प्लेट पकड़ रही थी और लड़का भी वहीं खड़ा था, वो भी अपना प्लेट लेके जा रहा था। तो ये तो बुरी बात है ना। वैसे आप अपने आप को बहुत सभ्य सोसाइटी की बताती हैं, बाकी हमारी जैसी औरतें तो बेवकूफ़ हैं, फूहड़ आंटियाँ हैं हम तो। आप तो बहुत सभ्य हैं ना, फिर आप ऐसी गलतियाँ क्यों करती हैं? और झाड़ू वाली जो आपकी कम्युनिटी पोस्ट थी, उस पर किसी ने कमेंट किया था कि ये सब काम वो इसलिए कर रही है कि चलना फिरना डॉक्टर बताते हैं, जिस समय लेबर मैन नहीं होते हैं ना, ये सच बात है, उस समय पेन बढ़ाने के लिए लोग डॉक्टर जो है बताते हैं ये चीज़। तो आपने उनको कहा है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, जो है गलत का साथ कैसे दे सकते हैं, और ऐसे इस तरह से झाड़ू के हाथ धोने में भी उसको परेशानी होगी, हाथ कैसे धोएगी वो? तो एक बात बताइए मुझे, क्या वो जब जाएगी तब नहा के ही जाएगी, तब भी हाथ गीला होगा? धोया ही जाएगा ना हाथ, और उस हाथ से नहाया भी जाएगा, क्योंकि 2 ही हाथ दिए हैं भगवान ने, कोई 4-5 हाथ नहीं दिए हमें। फ्रेश होने जाएगी तब भी हाथ मांजने ही पड़ेंगे, कोई गंदे हाथों से या सूखा तो नहीं रखेगी ना उसको। तो आप कहती हैं कि मैंने तो बिल्कुल काम नहीं किया था, फिर भी मेरा बच्चा जो है, मेरे बच्चे बिना सिजेरियन के हुए, नॉर्मल डिलीवरी से हुए। तो हो सकता है आपका केस दूसरा हो, लेकिन ज़्यादातर 100 में से 99 औरतें जो काम नहीं करती, उनके सिजेरियन ही होते हैं। या तो 9 महीने काम करो अच्छे से घर का। और मुझे एक बात बताइए कि काम क्यों ना करे प्रेग्नेंट औरत? क्या वो बीमार होती है? बस वो माँ बनने वाली होती है, और जिस समय वो माँ बन जाती है उसके बाद कम से कम 1.25 महीने तक तो वो आराम ही करती है ना। तब तो उसे कोई काम करने को नहीं कहता। जब बच्चा हो जाता है फिर वो अपने बच्चे में लग जाती है। तो क्या वो बीमार होती है? जो प्रेग्नेंट औरत काम ना करे बीमार नहीं होती ना। और लास्ट में ये कहना चाहूँगी मैं कि हमारी तरह अपना सुंदर सा चेहरा है आपका, स्क्रीन पर लेकर आइए ना, आवाज़ के साथ, ये नहीं चलते फिरते दिखा दें आप। और हाँ, आपने एक मेरी कढ़ाई के बारे में मेरी कुकिंग वीडियो देखी होगी ना, एक कढ़ाई के बारे में आपने बोला था, मुझे सजेशन दिया था कि मैं अपनी कढ़ाई साफ़ कर लूँ। तो वो कढ़ाई आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मेरी कढ़ाई वो पीछे से ही गंदी है ना। तो वो कढ़ाई कम से कम कुछ नहीं तो 40-45 या 50 साल पुरानी कढ़ाई है। ऐसा होता है कि हम कुछ बर्तनों से ना इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उन्हें हम छोड़ नहीं सकते, चाहे वो गंदे हो जाएं चाहे टूट भी जाएं। आपने ध्यान दिया होगा वो टूटी हुई भी है थोड़ी सी। तो वो मेरी मदर इन लॉ के टाइम की है, और मैंने अपनी मदर इन लॉ को देखा भी नहीं था। तो बस वो कढ़ाई मेरे साथ है उनकी, है ना, और मैं उससे बहुत इमोशनली जुड़ी हुई हूँ। उसको मैं नहीं इधर उधर कर सकती, और वो मेरे से पीछे से साफ़ भी नहीं हो रही है। मैंने बहुत कोशिश की है ना। तो थोड़ा सा ना कुछ चीज़ों को समझा करो। हम मध्यम वर्ग के लोग ना बहुत इमोशनल होते हैं। मेरी मदर इन लॉ नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कढ़ाई है तो वो मेरे आसपास है, उनके यूज़ की हुई कढ़ाई मेरे पास है। तो ठीक है, समझ गई अब आप। देखिए, आप लोग मुझे देख रहे हैं ना, जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो जो मुझे देख रहे हैं, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मुझे आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।